अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात कि पाकिस्तानी सकाफ़त की क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सकाफ़त कहते किसे हैं। अगर सकाफ़त के हम लफ्ज़ी मायने देखें तो सकाफ़त से मुराद है किसी चीज़ के ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा के, यानी कि अगर कोई फ़र्द जो है ज़हनी लिहाज से जिस्मानी लिहाज से वो नशोनुमा कर रहा है तो वो जो है वो क्या कहलाएगी, उस शख्स की सकाफ़त कहलाएगी। सकाफ़त बेसिकली जो अगर हम सकाफ़त से अगर इसकी तारीफ़ की जाए, सकाफ़त कहते किसी हैं तो किसी माशरे में बसने वाले अफराद के रहन सहन जो का अंदाज़ इसमें शामिल हो जाता है। इसमें जो है तमाम अवामिल या अनासिर शामिल हैं जो माशरे के तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं या इसके रहने वाले जो अफराद हैं उनकी इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, तो वो सकाफ़त कहलाती है। सकाफ़त में आपका लिबास, आपका रहन सहन, आपकी ग़िज़ाएँ सब शामिल हो जाता है। पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात की तरफ अगर हम आते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तानी जो सकाफ़त है वो एक उसको मिली जुली सकाफ़त कहा जाता है। मिली जुली सकाफ़त क्यों कहा जाता है, मिक्स कल्चर क्यों कहा जाता है? अगर हम इसकी तारीख़ उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास जो ख़ित्ता पाकिस्तान के पास अब आया है, या जिस खित्ते का नाम पाकिस्तान रखा गया है, तो वो अगर हम खित्ता देखते हैं तो वो हमेशा से तारीख़ से में जो है वो बहुत सारे बैरूनी फ़ातहीन के जो है माजगा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिंध की सकाफ़त जो है वो यहाँ पे मौजूद रही है। वादी सिंध की सकाफ़त जो एक बहुत रिच अपने वक्त की जो थी सकाफ़त थी, या ये भी आप कह सकते हैं कि दुनिया में बसने वाली दूसरी सकाफ़तों से बहुत बेहतर वो सकाफ़त थी। ठीक है, जो बेहतरीन सकाफ़तों में उसका शुमार किया जाता है। वादी सिंध की सकाफ़त होगी, मिस्र की सकाफ़त होगी, यानी इसको सिविलाइज सकाफ़तों में शामिल किया जाता था। तो वो इस खित्ते की जो है तारीख़ रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें तो वो इस खित्ते में जो है उन्होंने अपना यहाँ से वादी सिंध से दाखिल हुए और इस खित्ते में उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से मुस्लिम जो सकाफ़त है उसके भी असरात यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। फिर सूफिया कराम, उलमा कराम, मशाइख ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया इस खित्ते में, और वो असरात भी यहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी में आपको नज़र आते हैं। फिर उसके बाद ईरानी, यूनानी, यूरोपी जब अंग्रेज़ आए तो यूरोप से चूँकि वो आए थे तो उनकी जो तर्ज ज़िंदगी थी या उनका जो लिबास था, उनका जो खुराक थी, उसके असरात भी पाकिस्तानी सकाफ़त पे आपको फिर नज़र आते हैं। और इन तमाम जो ये चीज़ें थी, ईरानी कल्चर हो गया, यूनानी कल्चर हो गया, यूरोपी कल्चर हो गया, इन तमाम को इस्लामी कल्चर ने अपने रंग में ढाल लिया। इस्लाम की एक नुमाया खसूसियत ये है कि इस्लाम कभी भी जो है वो दूसरे मज़ाहिब में, जैसे यहाँ पे पहले ऐसे मज़ाहिब जो बरसगीर में मौजूद थे, तो वो उनका हमेशा से यहाँ पे ये वतीरा रहा कि जितने भी यहाँ पे मज़ाहिब थे मौजूद थे, वो सारे के सारे जो थे वो जो यहाँ पे जो गालिब मज़हब होता था उसमें ढल जाते थे। जो बाहर से आने वाले जितने भी हम देखते हैं कल्चर्स थे वो यहाँ पे हिंदुज़म में हमेशा ज़म हो जाते थे। हिंदुज़म के ख़िलाफ़ जो भी अगर हम देखते हैं उसकी वजह ही यही थी कि इस्लाम जब यरसगीर में आया तो वो हिंदुज़म में ज़म नहीं हुआ। बुद्ध मत हो गया, जैन मत हो गया और बहुत सारे दीगर मज़ाहिब जो थे वो यहाँ पे आके हिंदुज़म में ज़म हो गए, लेकिन इस्लाम वो वाहिद क़ुव्वत थी जो उसमें ज़म नहीं हुआ। और यहाँ पे बेशक यूनानी कल्चर मौजूद था, यहाँ पे बेशक ईरानी कल्चर यहाँ पे जो है आया, बरतानवी कल्चर यहाँ पे आया, यहाँ पे हम कहते हैं सिंध, वादी सिंध का कल्चर यहाँ पे जो है मौजूद था, लेकिन उन सब के सारे कल्चर्स को इस्लामी रंग ने ढांप लिया। ये भी दोनों जो बड़ी क़ुव्वतें ताकतें थी बरसगीर की, हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के खिलाफ की ये भी बड़ी वजह थी कि हिंदू चाहते थे कि मुसलमान उनके रंग में रंग जाएं, लेकिन मुसलमान चूँकि इस्लाम के पैरोकार थे और इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मज़हब के रंग में नहीं रंगता। तो इस वजह से हमारे पास जो कल्चर आया है वो क्या है, वो मिला जुला कल्चर है। वो बहुत सारी दीगर सकाफ़तों को लेके इस्लामी रंग में ढल चुका है। ठीक है, उसमें बहुत सारी दीगर सकाफ़तों की खसूसियात जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मजहबी हम आहंगी है। मजहबी हम आहंगी से क्या मुराद है? मजहबी हम आहंगी से मुराद है कि यहाँ पे एक बड़ा जो हमें देखते हैं, हम देखते हैं 90% जो यहाँ पे
कल्चर है, मज़हब है, वो मुसलमान है। 90% लोगों का जो मज़हब है वो इस्लाम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मजहबी हमआहंगी यहाँ पे यानी एक जैसा आपको जो है वो नज़र आता है। लोग जो हैं वो मज़हब की वजह से एक दूसरे के ज़्यादा करीब है और एक ही उसके जो है वो पैरवी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको मजहबी तौर पे एक जैसी जो है वो हमआहंगी नज़र आती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तानी कल्चर के लिबास और ज़ेवरात की तरफ। अगर पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो हर इलाके का, हर सूबे का अपना लिबास जो है वो सूबाई लिबास भी है और वहाँ के अपने कुछ रंग हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो कल्चर है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानद हमें नज़र आता है, जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे जो है वो फ्रॉक्स का कल्चर, जो सिंधी कढ़ाई वाली फ्रॉक्स, बलोची फ्रॉक्स, उसके बाद अजरक, शीशे का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो कपड़ों के ऊपर जो है ख़वातीन लगा करती हैं। इसके अलावा दुपट्टा, शलवार कमीज़ ख़वातीन पहनती हैं। शहरी इलाकों में जो है वो मर्द हैं, शलवार कमीज़ के साथ साथ अब यूरोपीय कल्चर भी आपको नज़र आता है। पैंट शर्ट्स भी पहनी जाती हैं, वास्केट भी पहनी जाती है। और सब सुबह खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो घेरेदार शलवार भी आपको नज़र आती है। लेकिन ये सारे के सारे जो भी आप लिबास पहने उसमें आपको इस्लामी तकाज़ों की पैरवी करते हैं, यानी वो मुकम्मल लिबास होगा और इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाता है। ज़्यादातर अहमियत इसी बात को दी जाती है कि जो भी आप लिबास पहने उसमें इस्लामी तकाज़ों को जो है वो पूरा किया जा रहा हो। और इसके अलावा जब हम देखते हैं माशरती कदरों की, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी सकाफ़त की, ये भी एक बड़ी खसूसियत थी कि पाकिस्तानी कल्चर में ख़वातीन को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है। उनके घरों में जो है वो ख़वातीन अगर बुज़ुर्ग हैं तो माँ, बेटी, बहन के रूप में उसको जो है वो बड़ा वो किया जाता है। छोटों के साथ मोहब्बत का जो बर्ताव किया जाता है, बुज़ुर्गों को जो है वो एहतराम किया जाता है। पाकिस्तानी कल्चर में उनको जो है वो इज़्ज़त दी जाती है बुज़ुर्गों को, और मुख्तलिफ़ तनाज़ों में, मुख्तलिफ़ पंचायतों में जो है बुज़ुर्गों को जो है ख़ास अहमियत जो है, बड़ों को ख़ास अहमियत जो है वो दी जाती है। फिर हम आते हैं ग़िज़ाओं की तरफ। हर इलाके की अपनी जो है वो ग़िज़ाएँ हैं, मख़सूस ग़िज़ाएँ हैं, जो वहाँ की डिशेस जो है मशहूर भी, उनके इलाके जो है वो डिशेस के तौर पे वो मशहूर भी हुई हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में हम देखते हैं कि गर्मी जब बहुत शदीद पड़ती है तो यहाँ पे लस्सी, सत्तू और इसका रिवाज जो है बहुत ज़्यादा है। दालें, चावल वगैरह जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। गोश्त का जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों के मुकाबले में, और मतलब मिक्स करके अगर हम पंजाब वाली साइड पे जाएं तो सब्जियों के अंदर शामिल किया जाता है, ज़्यादातर इस तरह पकता है। लेकिन अगर जब हम खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे या बलूचिस्तान वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे गोश्त, ताज़ा मेवाजात और फल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। साहिली इलाकों में मछली जो है वो ज़्यादा पसंद की जा रही है, और बलूचिस्तान या जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पंजाब वाली साइड पे शरबत वगैरह, चूँकि गर्मी बहुत पड़ती है तो शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और हर इलाके की अपनी मखसूस जो है डिशेज़ भी, जैसे सज्जी होगी, नहारी होगी और सिंधी बिरयानी हो गई, और इस तरह की नान, कुलचे, ये बहुत सारी जो डिशेज़ हैं वो हर इलाके की अपनी अपनी जो है वो मशहूर है, और यही खूबसूरती है। रस्म रवाज की अगर हम बात करते हैं तो शादी ब्याह की जो है मुख्तलिफ़ तरह की रस्मात पाकिस्तान में की जाती हैं, जिसमें मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा वगैरह जो है, निकाह वगैरह की अपनी अपनी रस्में जो होती हैं। वलीमे पे जो है, बारात पे जो है दुल्हन वाले दूल्हा को खाना खिलाते हैं, उसकी फैमिली को खाना खिलाते हैं, और वलीमे पे जो है दूल्हा वाले की जो फैमिली है वो दावत देती है, और उसमें जो है वो सबको अपने जो मिलने वाले हैं और दूल्हे की फैमिली जो है उनको इनवाइट किया जाता है और खाना वगैरह खिलाया जाता है। इसी तरह बच्चों की पैदाइश की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे जब मुस्लिम घराने में पैदा होता है उसके कान में फ़ौरन अज़ान दी जाती है, और 7 दिनों के बाद उसका अकीका किया जाता है। अगर बेटा है तो जो है वो 2 बकरे या बकरियां दी जाती हैं, और अगर बेटी है तो 1 बकरा जो है उस पर दिया जाता है। इस्लामी यानी तकाज़ों के मुताबिक जो है अकीका किया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं बच्चे की पैदाइश पे। इसी तरह वाद की रस्में हैं। मुस्लिम घरानों में जो है वो कफ़न वगैरह जो है वो सफ़ेद कफ़न दिया जाता है, चीज़ों का इकट्ठे होते हैं, मईत को गुस्ल दिया जाता है, और कब्र में फिर उसको नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है उसको जाके, फिर उसके लिए जो है कुरान ख़वानी वगैरह कराई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेले और उर्स की पाकिस्तान में,
तरह तरह के मेले और उर्स जो है वो मनाए जाते हैं। मेलों का जो है वो पहले बहुत ज़्यादा मेले जो थे मुनक्किद होते थे पाकिस्तान में, जो ख़ासतौर पे फसल की कटाई वगैरह पे मुनक्किद किए जाते थे, लेकिन अब वो रिवाज जो है वो कम पड़ गया है। लेकिन उर्स जो है आज भी पाकिस्तान में जो है प्रॉपर तरीके से मनाए जाते हैं, और मेले जो है वो थोड़े रह गए हैं। जैसे हॉर्स एंड कैटल शो है, जो मेला चिरागा मेला जिसको जश्न बहारा भी कहा जाता है, सिब्बी का सालाना मेला है, शंदूर में पोलो की मैचेस के ऊपर मेला मनाया जाता है। इसके अलावा ये बड़े बड़े मेले हैं। इसके अलावा जो है बाकी सारे उर्स हमें नज़र आते हैं। हज़रत गंजबख्श का उर्स, हज़रत फरीद शक्कर का उर्स, शाहरुख ने आलम मुल्तानी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, ये सारे जो हैं वो हमें उर्स नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान के खेल की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो तो हमें पता है जो है हॉकी है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में दीगर जो है क्रिकेट, स्क्वैश, पोलो जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है, और बहुत सारे दीगर जो है फ़न पहलवानी भी पाकिस्तान में जो है किसी वक्त में बहुत ज़्यादा इसको अरूज हासिल रहा। लेकिन अब भी जो रेसलिंग के नाम से पाकिस्तान में पहलवानी का फ़न जो है किसी हद तक ज़िंदा है। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ पाकिस्तान के हर इलाके की अपनी दस्तकारियाँ मशहूर हैं। अजरक जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है। इसके अलावा है एम्ब्रॉयडरी, शीशाकारी, मीनाकारी वगैरह, खताती और वगैरह जो है पाकिस्तान के जो है खेलों का सामान, सियालकोट जिसमें आलाते जराही और चमचे कांटे वगैरह, बर्तन वगैरह, इन सब में पाकिस्तान मुल्तान के ख़ास तौर पे ब्लू पोट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा अगर हम फ़न तामीर की तरफ जाते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जदीद फ़न तामीर आते हैं। इसमें लाहौर की अल्फला जो है बिल्डिंग है, मज़ार कायद कराची का वाबडा हाउस, फैसल मस्जिद, शक्करपड़ियाँ वगैरह जो हैं वो जितनी की तामीरात में जो है वो शामिल है। और त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, ईद मिलादुल नबी, यौम आशूर, शब मरात, शब बरात वगैरह जैसे बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। इस तरह इकलीतों के कुछ दीगर जो है त्यौहार हैं, जिसमें क्रिसमस है, और सिखों के जो हैं वो त्यौहार ये, लेकिन बड़े पैमाने पे जो त्यौहार है वो बड़ी आबादी जो मुसलमानों की उनके जो है वो ज़्यादा त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, और वो ज़्यादा सेलिब्रेशन अक़लियतें जो हैं वो अपने अपने घरों में अपने अपने जो उनके इबादत गाहें हैं वहाँ पे भी कर रही होती हैं। और जो अक्सरियत है पाकिस्तान की चूँकि मुसलमान है, तो वो ये बड़े त्यौहार जो हैं वो जो कौमी लेवल पे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मनाए जा रहे होते हैं वो ये हैं। मेरा ख्याल है आपको बड़े अच्छे से सकाफ़त की खसूसियात, पाकिस्तानी सकाफ़त की खसूसियात का टॉपिक समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है वो डे पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।